कहानी है एक आर्चर क्वीन की जो हमेशा से विलेज के लिए लड़ती थी। उसकी बहादुरी के किस्से इतने मशहूर थे कि क्लैश एम्पायर के सबसे दूर दराज के चीफ भी उसकी बहादुरी के चर्चे करते थे और हमारे विलेज में भी वो बहुत मानी जाती थी। पर उस दिन जो मैं देख रहा था वो कभी कोई नहीं मान सकता, क्योंकि वो कभी कोई गॉब्लिन भी नहीं करता और अपने किए पर पछताने की बजाय आर्चर क्वीन अपने पीछे गॉब्लिन की आर्मी के साथ हंस रही थी। और वो ये छिपा भी नहीं रही थी कि उस आउटफिट में वो थी और उसने सबके सामने कह दिया था कि वो वापस नहीं लौटने वाली। और उसकी वो बात सुनकर हम सब जानते थे कि वो रोग क्वीन बन गई थी। गॉब्लिन ने कहा, रोग क्वीन? आर्चर क्वीन रोग क्यों हो गई? वो ऐसी आउटफिट पहनकर क्यों घूम रही थी? क्या गॉब्लिन किंग ने उस पर कोई मैजिक किया था? एक क्लैप लेडी ने उस गॉब्लिन से पूछा। उस गॉब्लिन ने कहा कि मुझे जो पता था वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब ऐसा क्यों हुआ वो तो मैं नहीं जानता, तुम चाहो तो खुद पता कर सकती हो। और उसके बाद उस गॉब्लिन ने कुछ नहीं बोला और वहाँ से बाहर आ गया। पर बाहर आने पर उसने दीवार पर एक जोर से मुक्का मारते हुए कहा, तुमने ऐसा क्यों किया आर्चर क्वीन? वो गॉब्लिन जो अपनी अजीब सी भाषा में कुछ बोल रहा था कि तभी उसके पीछे वार्डन आया और उसने उस गॉब्लिन से पूछने की कोशिश की कि वो गुस्सा क्यों है। पर उस गॉब्लिन ने वार्डन की तरफ देखा और कहा कि अगर तुम मेरी आखिरी ऑप्शन भी होते तो भी मैं तुम्हारी मदद ना लेता। और ये कहकर वो वहाँ से चला गया। वार्डन जो ये सुनकर कंफ्यूज था, पर तभी उसके पीछे सुपरविजर आया, जिसे देखकर वार्डन ने पूछा, अब इस गॉब्लिन को क्या हो गया? सुपरविजर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया है। मिस कर दिया? क्या मिस कर दिया? वार्डन ने कहा। सुपरविजर ने उसे बताया कि जब तुम पायरेट वर्ल्ड में फंसे थे तुम्हारे पीछे से इस विलेज में बहुत कुछ बदल गया है। जिसे सुनकर वार्डन ने कहा, वो मैंने भी महसूस किया था, पर क्या तुम बता सकते हो कि मैंने क्या मिस किया? सुपरविजर ने कहा कि मैं तुम्हें वही बता सकता हूँ जो मेरे तुम्हारे इस विलेज में आने के बाद हुआ। तो सुनो, तो तुम ये तो जानते ही होगे कि कैसे आज से 2 महीने पहले रॉयल चैंपियन उस जेम की मदद से आइस किंगडम में पहुंच गई थी और उसके वहां जाने के कारण इस विलेज तक का एक रास्ता खुल गया था, जिसके कारण मैं तुम्हारे इस विलेज में आ गया। पर जब मैं उस समय तुम्हारे इस विलेज में पहुंचा, विलेज में ऐसी खबर आने लगी कि कोई रहस्यमय चीज विलेज के रिसोर्स को लूट रही थी। पर मेरी उन खबरों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मैं तुम्हें ढूंढना चाहता था। पर हर दिन उस रहस्यमय चीज के बारे में अफवाहें बढ़ती जा रही थी। कुछ का कहना था कि वो गॉब्लिन्स का काम था, पर कुछ कह रहे थे कि वो रॉयल गोस्ट का काम है। और क्योंकि किसी ने भी उस चीज को कभी देखा नहीं था, विलेज में उसका डर भी बढ़ने लगा था। और चीजें और भी डरावनी बनाने के लिए विलेज में ऐसी भी खबर आने लगी कि वो चीज विलेज के बाहर फॉरेस्ट में रहती थी। मेरी उसमें तब भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर जब विलेज में ऐसी बात होने लगी कि वो ट्रूप स्नीकी गॉब्लिन है, मैंने फैसला लिया कि समय आ गया था कि मैं उन अफवाहों को खत्म करूं। क्योंकि सभी सुपर ट्रूप्स का लीडर होने के हक से ये मेरी जिम्मेवारी थी कि मैं सुपर ट्रूप्स के नाम को खराब ना होने दूं। पर इससे पहले मैं कुछ करता, अचानक से एक लॉग ने विलेज पे हमला कर दिया। वो लॉग गुस्से में विलेज पर अटैक कर रही थी, पर उसने गुस्से में विलेज में इतनी तबाही मचा दी थी कि विलेज में लूटने के लिए कोई रिसोर्स ही नहीं बचा था, जिसके कारण सबने ये मान लिया कि विलेज में रिसोर्स लॉग लूट रही थी। मैंने कभी ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो सच भी था या नहीं, क्योंकि उस हादसे के बाद लॉग विलेजर्स की दोस्त बन गई थी और समय के साथ मुझे भी इस विलेज में रहने पर मजा आने लगा था और बाकी सुपर ट्रूप्स को भी यहाँ मजे करते देख मैं खुश था। पर स्नीकी गॉब्लिन जो भी हुआ था उससे खुश नहीं था, क्योंकि वो मानता था कि इस सब के पीछे लॉग नहीं थी बल्कि कोई और था जिसने इनविजिबिलिटी का गलत इस्तेमाल किया था। और वो जो कोई भी था, स्नीकी गॉब्लिन उसे पकड़कर सजा देना चाहता था, क्योंकि स्नीकी गॉब्लिन के लिए वो एबिलिटी सिर्फ एक एबिलिटी नहीं थी, वो उसे एक गिफ्ट की तरह मानता था जिससे वो गॉब्लिन्स के खराब नाम को ठीक कर सकता था। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि स्नीकी गॉब्लिन की एबिलिटी आर्चर क्वीन की एबिलिटी की तरह थी और वो नहीं चाहता था कि उसके कारण कोई रॉयल क्लॉक जैसी अच्छी एबिलिटी पर कोई सवाल उठाए, जिसके कारण स्नीकी गॉब्लिन के लिए असली चोर को ढूंढना और भी जरूरी था। पहले तो मुझे स्नीकी गॉब्लिन की कही बात पर इतना यकीन नहीं था, पर जब उसने मुझे बताया कि उसने किसी को अजीब आउटफिट में रिसोर्स को लूट करते हुए देखा था, तो मैं थोड़ा सीरियस हो गया था, क्योंकि ये विलेज से लॉग के जाने की बात है। और जब मुझे विंटर चैंपियन से पता चला कि गॉब्लिन किंग यहाँ था, तो मेरा सबसे बड़ा डर था कि इस सब के पीछे कहीं गॉब्लिन किंग तो नहीं था। और अगर इस सब के पीछे सच में गॉब्लिन किंग था तो चीजें वहाँ खतरनाक और सीरियस हो सकती थी। पर बगैर किसी सबूत के अगर हम विलेज में ये खबर डाल देते तो विलेज में सबका डर और भी बढ़ सकता था। और क्योंकि तुम भी उस समय विलेज में नहीं थे तो ये एक बड़ा रिस्क था, इसलिए हम दोनों शांत रहकर उस रहस्यमय चीज का फिर से अटैक करने का इंतजार करने लगे। पर जब तक मैं विलेज में था, विलेज में फिर से वो चीज नहीं देखी गई। लेकिन हाल ही में जब मैं तुम्हारे साथ आइस किंगडम में था, मुझे स्नीकी गॉब्लिन ने बताया था कि उसे एक रहस्यमय लेटर मिला जिसमें इस बात की जानकारी थी कि वो कौन था जो विलेज के रिसोर्स लूट रहा था। पर वो जो भी था, वो चाहता था कि स्नीकी गॉब्लिन अकेले फॉरेस्ट में आए
और जब स्नीकी गॉब्लिन को ये खबर मिली, वो मेरे लिए भी नहीं रुका और अकेला भागा भागा फॉरेस्ट में चला गया, जहाँ वो पहली बार उस रहस्यमय चीज से मिला। उससे मिलने पर स्नीकी गॉब्लिन बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि उसे शुरुआत से ही यकीन था कि वो सही था। पर जब स्नीकी गॉब्लिन फॉरेस्ट में पहुंचा, उसे देखकर यकीन नहीं हुआ। जिस चीज को वो ढूंढ रहा था वो उसके सामने थी, और वो चीज थी आर्चर क्वीन। स्नीकी गॉब्लिन तब भी पॉजिटिव था और वो सोच रहा था कि शायद क्वीन भी उसी की तरह उस चीज को पकड़ने की कोशिश कर रही है। इसलिए जब स्नीकी गॉब्लिन ने क्वीन से पूछा कि वो फॉरेस्ट में क्या कर रही थी, तो क्वीन ने कुछ भी ना छिपाते हुए उससे कहा कि मैं यहाँ उसी चीज को ढूंढने आई हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। स्नीकी गॉब्लिन ये सुनकर बहुत खुश था, पर इससे पहले वो वापस लौटता, आर्चर क्वीन ने स्नीकी गॉब्लिन को एक केज में डाल दिया और हंसते हुए कहा कि विलेजर तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। पर हम स्नीकी गॉब्लिन को ऐसे ही स्नीकी गॉब्लिन नहीं कहते, क्योंकि जिस पल से उसे वो लेटर मिला था, वो जानता था कि कुछ गड़बड़ थी। और जब आर्चर क्वीन ने उसे उस केज में डाला, वो जानता था कि वो आर्चर इसे उसने लूट करते हुए देखा था, और वो समझ गया था कि क्वीन का प्लान था कि वो सभी लूट का इंजाम उस पर डालने वाली थी। इसलिए जब से स्नीकी गॉब्लिन उस फॉरेस्ट की तरफ गया था, उसने मेरे लिए सिग्नल छोड़ दिया था, जिससे मैं एक छोटी सी आर्मी के साथ थोड़े ही समय में उसके पास था। पर जब मैं क्वीन के पास पहुंचा, तो मैंने देखा क्वीन अपने उस नई आउटफिट को पहनकर पूरी तरह से अटैक करने के लिए तैयार थी। पर जब उसने हम सबको अचानक से अपने सामने देखा, तो वो थोड़ी सी घबरा गई। हमने उसे समझाने की कोशिश तो की, पर पीछे हटने की बजाय क्वीन ने हंसते हुए कहा कि मैं वापस नहीं लौट रही। वो हमारे लिए भी समझ पाना थोड़ा मुश्किल था कि वो इतना कॉन्फिडेंट क्यों थी। पर जब उसने हमें अपने हाथ में इनविजिबिलिटी स्पेल दिखाए, तो हम जानते थे कि वो अकेली नहीं थी, क्योंकि जल्द ही उसके पीछे गॉब्लिन्स की एक आर्मी थी जो इनविजिबिलिटी स्पेल के कारण पहले नहीं दिख रही थी। क्वीन जो अपनी आर्मी के साथ हंस रही थी, उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं था जो वो स्नीकी गॉब्लिन के साथ करने वाली थी, और उसने हम सब के सामने ऐलान कर दिया था कि वो अब वापस नहीं लौट रही थी, और अगर उसके रास्ते में कोई भी आया तो वो उसे तबाह कर देगी। हम उस समय आर्चर क्वीन से नहीं लड़ सकते थे, जिसके कारण हम वापस लौट गए। और ये बताने के बाद सुपरवाइजर ने कहा, तो ये था जो तुमने मिस कर दिया था। जिसे सुनकर वार्डन ने पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही थी, क्या उसने कुछ बताया? सुपरवाइजर ने वार्डन को एक लेटर देते हुए कहा, क्यों ना तुम रोग हुई क्वीन से खुद ही पूछ लो कि क्या हुआ। वो अभी ज्यादा दूर नहीं गई है और यहीं जंगल में होगी। उस लेटर को पढ़ते ही वार्डन ने कहा, ये नहीं हो सकता, मुझे उसे रोकना होगा। और यह कहकर वो भागता हुआ फॉरेस्ट में चला गया, और उसके जाते ही पीछे बचे सुपरवाइजर ने कहा कि मुझे पता है तुम यहाँ हो। क्या लगता है, क्या वो आर्चर क्वीन को वापस आने के लिए मना पाएगा? और तभी स्नीकी गॉब्लिन ने अपने आप को दिखाते हुए कहा, पता नहीं, पर कम से कम वो अब कोशिश तो कर रहा है। सुपरवाइजर ने कहा, हाँ, पर मैं देखना चाहता हूँ कि वो सच में बदला है या नहीं। स्नीकी गॉब्लिन ने सुपरवाइजर से पूछा, तुम अब क्या प्लान कर रहे हो? सुपरवाइजर ने कहा, कुछ खास नहीं, पर अभी के लिए तुम बस देखो और इंतजार करो। और जब वो बातें कर रहे थे, दूसरी तरफ वार्डन ने अपने ओरा की मदद से क्वीन को ढूंढने में समय नहीं लगाया। पर क्वीन से मिलने पर वार्डन जानता था कि क्वीन को मनाना मुश्किल होने वाला था, क्योंकि वो उसमें से थोड़ी थोड़ी नेगेटिव एनर्जी महसूस कर रहा था। पर फिर भी उसने क्वीन से कहा कि चलो वापस विलेज में, अब भी कुछ नहीं बदला है। क्वीन ने कहा कि तुम्हारे लिए भले ही कुछ नहीं बदला, क्योंकि तुम हमेशा से इन सब के बारे में जानते थे, पर मेरे लिए ये जानना कि हमारे विलेज के अलावा भी और विलेज हैं, ये बहुत ज्यादा जानकारी है। मैं जब से पायरेट वर्ल्ड से वापस लौटी हूँ, मैं बस ये सोच ही सकती हूँ कि ना जाने कितने और भी अनोखे क्लैश विलेज हैं जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा, और मैं उन सभी अजीब क्लैश विलेज को देखना चाहती हूँ। और अगर मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए बुरा बनना पड़े, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। वार्डन ने कहा कि मैं जानता हूँ तुम ये नहीं चाहती। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम भी गॉब्लिन किंग की तरह ही बन जाओगी, और उसके बाद भले ही तुम नए विलेज तो देखोगी, पर हर नया विलेज तुम्हें यही याद दिलाएगा कि तुमने वहाँ पहुँचने के लिए क्या किया। वार्डन की बात सुनकर आर्चर क्वीन ने उदास होते हुए कहा कि मैं रोग नहीं बनना चाहती, मुझे बचाओ वार्डन। पर इससे पहले वार्डन कुछ करता, अचानक से उसके सामने बादल आ गए, और जब वो हटे, आर्चर क्वीन वहाँ से गायब थी, और वो ना चाहते हुए भी विलेजर्स के लिए रोग क्वीन बन गई थी। तो ये थी स्टोरी रोग क्वीन की। उम्मीद आपको ये कहानी पसंद आई होगी दोस्तों।